माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड चढ़ी है बावरिया पे सावरिया के दीद की छम से बजनिया महोदय का स्वागत ढोल दमाओं और पारंपरिक ढंग से किया जा रहा है। उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उत्तराखंड महोत्सव के ये आज की अंतिम दिन समारोह 2021 का ये उद्घाटन समारोह के बाद 9 दिन पूर्ण करने के बाद आज 80 दिन में प्रवेश कर चुका है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड सरकार के अपने सहयोगी के साथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और उत्तराखंड के संपूर्ण देवभूमि परिवार के लोग उत्तराखंड महापरिषद के तमाम सदस्य अपनों का स्वागत करते हैं और सभी लोगों से निवेदन है कि सुरक्षा बहुत ही शालीनता के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय उत्तराखंड मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार यहाँ उपस्थित हैं और साथ में हमारे इस महोत्सव की शोभा को और भी गरिमा प्रदान कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में यहाँ उपस्थित हैं। आपका साक्षात आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। कुछ पर्दे में रहे और कुछ लोगों ने दुआएं की, कुछ लोगों ने अभिवादन किया, कुछ लोगों ने संघर्ष किया। अगर हम संघर्ष की कहानी को याद करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही मोतबर नाम है स्वर्गीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी। हमारा सौभाग्य है जिस उपवर्ण हम लोग बैठे हैं, आज जिस शक्ल में बैठे हैं, जिस मात्रा में बैठे हैं, अपार जन समूह उमड़ रहा है, पर्याप्त स्थान है। हम खुले दिल से आज़ाद होकर के अपने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को दुनिया में मशहूर कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी ने स्वयं को उत्तराखंड महापरिषद और पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन रूपी नवांकुर को वट वृक्ष के रूप में पुष्पित और पल्लवित होने के लिए सदैव समर्पित किया। 2021 का ये उत्तराखंड महोत्सव स्वर्गीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी की याद में स्मृति में आयोजित है। मसरत के हंसी फूल खिले हैं, घर का घर आज नजर आता है गुलशन जैसा। मैं अब उस लम्हे के लिए उत्तराखंड महापरिषद के माननीय अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र पंत जी और महासचिव भरत सिंह बिष्ट जी और युवा अध्यक्ष चेतन बिष्ट जी और माननीय अधिकारी जी, आप सबसे निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्कर सिंह धामी जी आप सभी लोगों से करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करेंगे। प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, माननीय यतीश्वरानंद जी महाराज, ये ठीक सामने बाईं तरफ मोहन सिंह बिष्ट जी की मूर्ति लगी हुई है जिसमें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। पुष्पांजलि देखिए, जिस व्यक्तित्व के कारण हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं उनको नमन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी सांसद प्रयागराज, श्री राजेश शुक्ला जी विधायक किच्छा उत्तराखंड और उत्तराखंड महापरिषद के तमाम लोग याद कर रहे उस पल को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की मोहन सिंह बिष्ट जी के चित्र पर और आशीर्वाद उनका जिस रूप में हमें मिल रहा है। आदरणीय हेम सिंह जी मंच पर आए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए दीप प्रज्वलन की हमारी परंपरा है और आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न किया है।
आदरणीय दयाशंकर जी, आदरणीय हेम सिंह जी, हमारे इस आप देख रहे इस मंच को जो सज्जा और गीत संगीत के एक महान संगीतकार हेम सिंह जी अतुलनीय प्रयास है इसको सुंदर बनाने का। मंच पर आप देख रहे हैं ये अद्भुत संयोग है। आज लगता है जैसे उतरा यहाँ संसार है, बह रही है प्यार और एकता की धार है। ईद होली दीपावली की तरह ये भी तो एक त्योहार है कि घर आए मेहमान का स्वागत करना ये हमारा एक संस्कार है। देखिए अद्भुत संयोग है, सभी लोग दोनों हाथ करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करिए इस अद्भुत संयोग का। आज के इस शाम का उत्तराखंड महोत्सव 2021 का ये अंतिम दिवस। मैं अब विधिवत रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के बाद। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत कीमती वक्त निकाला है लखनऊ के लिए। ये नाम पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये नाम समाज के लिए, ये नाम राष्ट्र के लिए कोई नया नहीं है। आइए, क्योंकि हमारी एक परंपरा है सत्कार की और आदर की, और माननीय श्री क्रांति बिष्ट जी जो कि संगठन सचिव हैं, मैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, उनको बैच लगा करके आज के इस समारोह को बाकायदा वो यादगार माननीय श्री क्रांति बिष्ट जी ये बैच माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बैच लगा के श्री क्रांति बिष्ट जी ने संगठन सचिव हैं। अब श्री चौहान जी से निवेदन है कि श्री यतीश्वरानंद जी माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार जो हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ उपस्थित है, उन्हें बैच लगा करके सम्मान का ये प्रतीक 2021 का उत्तराखंड महोत्सव दया शंकर सिंह साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय परमश्रद्धेय महासचिव उत्तराखंड महापरिषद श्री भरत सिंह बिष्ट जी से निवेदन कर रहा हूँ कि उन्हें बैच लगा करके उनका सम्मान उत्तराखंड संपूर्ण देवभूमि के लोगों की ओर से उनको बैच प्रदान किया जा रहा है। आज के इस समारोह की अध्यक्षा प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी माननीय सांसद प्रयागराज, मैं कुमारी कामना बिष्ट से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सांसद प्रयागराज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी को ये बैच लगा करके ये सम्मान या आदर का ताकि आने वाला लम्हा हम सबको याद रहे और हम इस पल को याद कर सकें। आइए अब चेतन बिष्ट जी से निवेदन है कि हमारे विधायक किच्छा क्षेत्र परमश्रद्धेय राजकुमार शुक्ला जी को ये राजेश शुक्ला जी को ये बैच लगा करके उनका सम्मान प्रकट किया। उत्तराखंड देवभूमि की तरफ से राजेश शुक्ला जी विधायक किच्छा क्षेत्र। आइए अब पुष्पगुच्छ के लिए मैं माननीय उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री गोविंद वल्लभ फुलारा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं। माननीय चौहान जी, माननीय के.एस. चौहान जी से निवेदन है कि वो पुष्पगुच्छ भेंट करें माननीय श्री यतीश्वरानंद जी महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार। किशोर चंद्र कोठारी जी
किशोर चंद गुप्ता जी, माननीय हमारे इस अंतिम दिवस में उत्तराखंड महोत्सव 2021 के कार्यक्रम को और भी यादगार बनाने के लिए यहाँ उपस्थित में माननीय महासचिव श्री कोठारी जी, किशोर चंद कोठारी जी से निवेदन है कि वो विधायक जी किच्छा राजेश शुक्ला जी को राजेश बिष्ट जी से निवेदन है कि वो दयाशंकर जी को, माननीय श्री दयाशंकर जी को। हेलो, मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड महापरिषद के हमारे यशस्वी पदाधिकारी आदरणीय मंगल सिंह रावत जी, जगत सिंह राणा जी और भवान सिंह गरब्याल जी तथा राजेश बिष्ट जी, क्रांति बिष्ट जी, गोविंद वल्लभ फुलारा जी, आरपी तिवारी जी, खुशहाल सिंह महापरिषद के पदाधिकारीगण जिन्होंने इस महोत्सव को सफल करने में अपना योगदान दिया, एक माला से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। मैं अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा आगे, हाँ मैं अनुरोध करूंगा आगे आ जाए। क्रांति जी, जफर साहब गलाकोटी जी, ये पुष्पहार देखें, ये प्यार का प्रतीक। ये पुष्पहार भेंट किया जा रहा है उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ के कार्यकर्ताओं और तमाम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से। ये शुभ घड़ी मुबारक हो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय यतीश्वरानंद जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, प्रोफेसर रीता, माननीय सांसद प्रयागराज और तमाम पदाधिकारी उत्तराखंड महासभा लखनऊ के। बहुत इस महापरिषद लखनऊ का जो हमारी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त भी किया और दुआएं की इस शुभ घड़ी के लिए, इस अवसर पर। हाँ, मैं अनुरोध करूंगा दस्तक प्रधान संपादक दस्तक के मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आने की कृपा करेंगे। संयुक्त रूप से एक खुशहाल सिंह बीजी से भी अनुरोध करूंगा। ये हमारे कर्मठ पदाधिकारीगण हैं, जरा फोटो हो जाए उधर को एक सुंदर सा। हाँ, और राजेंद्र सिंह बिष्टी आगे आप। चलिए, मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड महापरिषद के यशस्वी अध्यक्ष परमादरणीय श्री हरिचंद पंत जी और दीवान सिंह अधिकारी जी, बीएस गरब्याल जी और हेमदर से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। ठीक, प्रतीक चिन्ह। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 9 नवंबर उत्तराखंड महोत्सव, 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस और 9 नवंबर राम मंदिर का निर्णय, एक ऐतिहासिक पल। और मैं अनुरोध करूंगा चेतन भैया से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करेंगे, टोपी। एक जोरदार तालियां चेतन भैया के लिए और अंग वस्त्र। हमारे लखनऊ में चेतन भैया का बड़ा सहयोग। और मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड महापरिषद के हमारे आदरणीय बीएस गरब्याल जी और आदरणीय हरिचंद पंत जी और हमारे प्रमादरणीय श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, विशिष्ट अतिथि महोदय को करेंगे।
वस्त्र और अंग वस्त्र एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भेंट करेंगे अंग वस्त्र। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए और अति विशिष्ट अतिथि महोदय के लिए प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र। माननीय अति विशिष्ट अतिथि महोदय, हाँ, श्री यतीन्द्रानंद जी जो कि कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार है, मैं अनुरोध करूंगा प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करेंगे। और एक प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र हमारे माननीय विधायक जो आए हैं किच्छा से, उनको एक, हाँ एक बार, हाँ, हमारे अध्यक्ष जी और आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी चेतन भैया से अनुरोध करूंगा कि विधायक महोदय को, और मैं अनुरोध करूंगा चेतन भैया जी से दयाशंकर जी को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करेंगे। आदरणीय चेतन भैया। मैं अनुरोध करूंगा चेतन भैया से कि आदरणीय जेठा को भी जो है प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करेंगे। और एक बार जोरदार तालियां अतिथियों के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे उत्तराखंड महापरिषद के यशस्वी अध्यक्ष जी से कि आप अपना संबोधन प्रारंभ करेंगे, अपना स्वागत संबोधन करेंगे। माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि इस कार्य को जरा जल्दी संपूर्ण किया जाए, इसलिए मैं आज उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के समापन दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, स्वामी एक बार मुख्यमंत्री बोलने दो, यतीश्वरानंद जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, हमारे मंच पे आसीन श्री दयाशंकर सिंह जी, राजेश शुक्ला जी विधायक, और हमारी माननीय दीदी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, मेरे विशेष अनुरोध पर आज प्रयागराज से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के उपरांत आज अपना बहुमूल्य समय हमें देकर अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं करतल ध्वनि से मैं चाहता हूं कि आप उसका स्वागत करें। मान्यवर, यह हमारा कार्यक्रम उत्तराखंड महोत्सव 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और 9 नवंबर से प्रारंभ दिन पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने इसी प्रांगण पर, इसी स्थान पर दीप प्रज्वलित कर इस उत्तराखंड महोत्सव का आगाज किया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है और हमारे पर्वतीय समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एक उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री इसका समापन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत जोरदार तालियों से ये तालियां जो है पूरे उत्तराखंड तक पहुँचनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा शब्द न कह के, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम जो है, हमने जैसा कि अभी आपने यहाँ पर लघु चित्र में देखा है कि हमने अपने पूर्व अध्यक्ष परम श्रद्धेय मोहन सिंह बिष्ट जी की, जिनको कोरोना काल में कोरोना ने ग्रसित कर अपने कालग्रस्त में निगल दिया, हमसे दूर कर दिया, उन्हीं की पुण्य आत्मा जो हमारे साथ में है, उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति पे हम ये उत्तराखंड महोत्सव कर रहे हैं। और मैं अपने श्रद्धेय मोहन सिंह बिष्ट जी को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पुनः एक बार बहुत ज़्यादा सपना कहकर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से यहाँ पर जो पधारे हुए हैं, उन्होंने मुझे हमारा बहुत बहुमूल्य समझ देकर हमारे लखनऊ में प्रवास कर रहे तमाम उत्तराखंड वासियों को यहाँ जो अनुग्रहित किया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और एक बार जोर ताली हमारे अतिथियों और मुख्य अतिथि महोदय के लिए। मैं महोदय से कहना चाहूँगा, महोदय उत्तराखंड महापरिषद का पूर्वांचल नगर में एक भवन है जिसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी भी स्थापित है जिसका स्थानीय निवासी लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक हॉल भी है जो स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट सभागार के नाम से जाना जाता है। महोदय दिन प्रतिदिन महापरिषद का अपना कार्य क्षेत्र विस्तार करती जा रही है, जिसके लिए महापरिषद को कुछ अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है, जिसमें तत्काल ही 2 कमरे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट सभागार का में मंच निर्माण, स्टूडियो डेकोरेशन, साउंड सिस्टम एंड लाइट सिस्टम तैयार किया जाना है, जिस पर लगभग 35 लाख का व्यय अनुमानित है। महापरिषद परिवार आपसे निवेदन करता है कि महापरिषद को यह धनराशि प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करेंगे। इस हेतु उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे समस्त प्रवासी उत्तराखंडी आपके आभारी रहेंगे। मैं 2 शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। हमने गरीब निर्बल के प्रति आपकी गहरी संवेदना को देखा है। आपका हमेशा यह सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्य रहा है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए हर उत्तराखंडी को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों और देवभूमि उत्तराखंड विकास के समस्त मानकों के आधार पर पूरे भारतवर्ष में सिरमौर बने। हाल ही में उत्तराखंड में आए दैवीय आपदा के समय जिस कौशल के साथ आपने अपने प्रबंधन किया और उसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने संबोधनों में की। महोदय, इन बातों से यह बात सिद्ध होती है कि उत्तराखंड का भविष्य एक नेतृत्व और कुशल युवा राजनीतिक के हाथों में है और जो सपना हर उत्तराखंडी अपने हृदय में सजोए हुए है कि उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में एक दिन विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई दे, यह सपना अब लगता है जल्द ही पूर्ण होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में तथा संपादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में परम आदरणीय श्री राम कुमार सिंह जी हैं जो कि प्रधान संपादक हैं दस्तक टाइम्स के। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। संपादक परम आदरणीय श्री राम कुमार सिंह प्रधान संपादक महोदय के लिए। और ये है श्री राम कुमार सिंह जी प्रधान संपादक दस्तक टाइम्स उत्तराखंड। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रधान संपादक महोदय के लिए। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा परमादरणीय दीदी से कि हमारे बीच में भुवन चंद तिवारी जी हैं जो कि उत्तराखंड महापरिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और उनका अपार सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि भुवन तिवारी जी को सम्मानित करेंगे आदरणीय दीदी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा भुवन तिवारी जी का हम आभार। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भुवन तिवारी जी से। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित इस कार्यक्रम में जो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं हमारे सांस्कृतिक सचिव परम आदरणीय श्री महेंद्र गेलाकोटी जी को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी बहुत ही उत्कृष्ट कार्य के लिए। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री दीप कोश्यारी जी हैं जो कि भाजपा युवा नेता उत्तराखंड और महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के भतीजे हैं, उनको भी माननीय तालियां हो जाए दीप कोश्यारी जी के लिए। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में नृत्य निर्देशिका कामना बेस्ट मौजूद है। मैं अनुरोध करूंगा के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा कुमारी बागिशा पंत जिसने
100 से अधिक मंचों पर अपना नृत्य निर्देशन किया है। बहुत ही सुंदर नृत्य कलाकार है उत्तराखंड महापरिषद की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बागिशा के लिए। मैं हमारे जो अपने प्रतिष्ठित हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा परम आदरणीय श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अधिकारी जी के लिए। आपने इस मंच के निर्माण से लेकर स्टॉल प्रभारी के रूप में बहुत योगदान दिया है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी को सम्मानित किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ हेम जी को, आदरणीय हेम सिंह जी, जिन्होंने इस मंच में सुंदर उत्तराखंड की कृति दिखाई है, उनको सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड हेम सिंह जी। अभी आपने देखा होगा जब अमिताभ बच्चन जी लखनऊ आए थे तो हमारे हेमदा के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने वहाँ 3 घंटे बिताए थे। उन्होंने किसकी काम के लिए अपना स्टूडियो में उनको बुलाया था, तो हेमदा का बहुत बहुत आभार। मंच के पीछे तमाम कृतियाँ मैं मंगल सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं उनका जो कार्य यहाँ पर है मैं उनके लिए सम्मानित करना चाहूँगा परम आदरणीय श्री मंगल सिंह रावत जी को। और इसी क्रम में अगला नाम आता है राजेश बिष्ट। एक बार जोरदार तालियां राजेश बिष्ट के लिए, जिन्होंने पूरे लखनऊ के अंदर जिस प्रकार से एलईडी और प्रचार प्रसार में काम किया है। इस बार हमको स्वर्गीय मोहन सिंह बीजी की कतई भी कोई कमी नहीं खली, उसमें राजेश बिष्ट का बहुत ही अहम रोल रहा है इस महोत्सव को सफल बनाने में। और मैं आगे बुलाना चाहूँगा आदरणीय के.एस. चुफाल जी को, जो कि पूरा वित्त का काम हमारे देखते हैं, परमादरणीय श्री के.एस. चुफाल जी। और मैं आमंत्रित करूँगा इसके बाद श्री गोविंद वल्लभ फुलारा जी, जो कि हमारे कार्यालय में जल्दी आने की कृपा करें। और उसके बाद मैं आदरणीय खुशहाल सिंह बिष्ट जी, जिनका अपार सहयोग इस महोत्सव में, कृपा पदाधिकारीगणों से अनुरोध है कि इसमें समय न व्यतीत करें। आदरणीय खुशहाल सिंह बिष्ट जी, एक बार जोरदार तालियां खुशहाल सिंह बीजी के लिए प्रायोजक के रूप में, सह प्रायोजक के रूप में। चुफाल जी, फुलारा जी, आदरणीय फुलारा जी को सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोविंद वल्लभ फुलारा जी। और इसके बाद परम आदरणीय श्री खुशहाल सिंह बिष्ट जी और श्री केसी कोठारी जी, मैं अनुरोध करूंगा केसी कोठारी जी से और महेश रौतेला जी से कि आप मंच पर आएँ और आपको सम्मानित किया जाना है। माननीय मंगल सिंह राव जी हो गए ना, कोठारी जी के हमारे प्रतिदिन के, और रौतेला जी, महेश रौतेला जी से भी अनुरोध करूंगा कि अति शीघ्र आने की कृपा करेंगे आदरणीय महेश रौतेला जी। रौतेला जी, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय रौतेला जी के लिए, रौतेला जी के लिए जोरदार तालियां। और कोठारी जी, मैं अनुरोध करूंगा कोठारी जी को भी सम्मानित करने की कृपा करेंगे। क्रांति बिष्ट जी को मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय क्रांति बिष्ट, जिनका अपार सहयोग इस महोत्सव में और उत्तराखंड महोत्सव और उत्तराखंड महापरिषद को आगे ले जाने में उनका अपार सहयोग रहा है। क्रांति बिष्ट हमारे उत्तराखंड महापरिषद के संगठन सचिव हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय क्रांति बिष्ट जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सबसे बड़े, हमारे मुख्य संयोजक परम आदरणीय श्री बी.एस. गर्ब्याल जी, जिनका कि बहुत ही महान योगदान इस महोत्सव को सफल बनाने में, और सीओ से रिटायर हुए हैं और परसों बी.एस. गर्ब्याल जी। और एक बार जोरदार तालियां, उप मुख्यमंत्री जी ने परसों बड़ी वो की थी आपकी, कि आपका जो दायित्व था प्रशासन में बहुत ही अच्छा था। और हमारे जो हमारे उद्घोषक हैं परमादरणीय श्री राजेश्वरी जी, वरिष्ठ घोषक, मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां बहुत ही सुंदर मंच संचालन के लिए आदरणीय राजेश्वरी जी को। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जगत सिंह राणा जी को कि मंच पर जाने की कृपा करेंगे। जगत सिंह राणा जी को सम्मानित करेंगे, जो कि बहुत दूर से गोरखपुर से अपने यहाँ आए हैं हमारे इस महोत्सव को सफल बनाने में।
और आदरणीय पूरन सिंह जीना जी, जिन्होंने उत्तराखंड दर्पण किया है और संपादन किया है। मैं आदरणीय जीना जी को भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित करना चाहेंगे, जिन्होंने अपार सहयोग उत्तराखंड दर्पण में दिया है। और उत्तराखंड दर्पण का जो वो होना है, विमोचन होना है, अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा होना है। एक बार जीना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद बहुत और मैं अनुरोध करूंगा संपादक मंडल उत्तराखंड दर्पण कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। परम आदरणीय श्री पूरन सिंह जीना जी, परम श्री पांडे जी और करुणा पांडे जी और हमारे विमोचन उत्तराखंड दर्पण विमोचन और पैलाग उत्तराखंड के संपादक महोदय, उत्तराखंड महापरिषद के उत्तराखंड, और मैं अनुरोध करूंगा मंगलदा और हमारे जो वरिष्ठ वो हैं वो भी आ जाएं इस शुभ अवसर पर। उत्तराखंड दर्पण 2021 का विमोचन, जिसके संपादक हैं आदरणीय पूरन सिंह जीना जी और हमारे संपादक मंडल के लोग इसमें आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा संपादक मंडल पहला उत्तराखंड और उत्तराखंड दर्पण महेश पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा, अगर महेश पांडे जी मेरे पास यह कहीं दिख रहे हों। और महेश पांडे जी पहला उत्तराखंड दर्पण, कृपया ऊपर जिनका नाम नहीं ले रहे, कृपया अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति और सभ्यता, उत्तराखंड महापरिषद की 100 में कार्यकारिणी है और उसमें विघ्न न करें, जिनको बुलाया गया वही लोग आए, कृपया प्लीज। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर पत्रिका स्मारिका हमारी उत्तराखंड दर्पण, जो कि लखनऊ में रह रहे समस्त उत्तराखंडियों में बहुत ही लोकप्रिय है। 2 लाख से ऊपर की पत्रिका ये छपती है और संपूर्ण उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और उत्तराखंड में भी जाती है। और इस पत्रिका में उत्तराखंड सरकार का भी अपार सहयोग हमें प्राप्त होता है। और पैलाग उत्तराखंड का भी यहाँ पर विमोचन हुआ है। मैं सभी अतिथियों का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने देखा उत्तराखंड दर्पण का वो हो गया। और मैं अनुरोध करूंगा सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री सत्यप्रकाश जोशी जी से अनुरोध करूंगा, वो अपनी पुस्तक को भेंट करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आने की कृपा करें, की भी पुस्तक बटी है तो उसका विमोचन मैं अनुरोध करूंगा। हमारे पदाधिकारीगण नीचे यथावत स्थान पर अपना करेंगे। और मैं पुष्पा वैष्णव जी महिला स्वयं सहायता समूह के 5 पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रहा हूं। महिला स्वयं सहायता समूह के 5 पदाधिकारीगण वो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से 2 मिनट का केवल टाइम पाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड इस लखनऊ के अंतर्गत उत्तराखंड के वो विद्यार्थी जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते हैं, उनको प्रेरित शोध विज्ञान शिक्षा के प्रति उनको प्रेरित करने के लिए मैंने अपने स्वर्गीय माता पिता के नाम से दुर्गा देवी दौलत सिंह कठायत स्मृति पुरस्कार मेमोरियल अवार्ड 2020 और 21 की घोषणा की है। इसका मैं आमंत्रित करता हूं हाई स्कूल कैटेगरी में 2021 में हर्षिता रावत को दुर्गा देवी मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। हर्षिता। और इंटर कैटेगरी में 2020 में राजवीर सिंह बिष्ट आइए। अगला 2020 में इंटरमीडिएट कैटेगरी में दौलत सिंह कठायत मेमोरियल अवार्ड शुभम मनन उपाध्याय को दिया जाता है। इस अवार्ड
इस अवार्ड के तहत हम 5,000 रुपए की नगद राशि प्लस सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट में चूंकि सिग्नेचर नहीं हो पाया था, इसलिए जो है हम सर्टिफिकेट किसी अन्य मौके में देंगे। और अंकिता नेगी, अंकिता नेगी अलंकृता या अलंकृता नेगी का सर्टिफिकेट अलंकृता नेगी राजीव बिष्ट अलंकृता नेगी सर 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 हो गया नेगी अलंकृता नेगी 12वीं में सर्वाधिक अंक केमिस्ट्री में मिले थे। ठीक हो गया ना। एक दो बच्चे नहीं आ पाए हैं, मैं उनको दूसरे अवसर पर युवा मुख्यमंत्री के हाथों से जरूर दिलाएंगे। मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप आए तो बोले आएगा आप लिखिए। सुमन उपाध्याय, क्या नाम है? सुमन उपाध्याय। भरत लो मैं धन्यवाद। भरत जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच का संचालन करें। भरत बिष्ट जी। ये हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक घोड़े का एक सुंदर नृत्य हुआ था। प्रथम पुरस्कार कुरुमांचल नगर और हमारी मातृशक्ति लखनऊ की, जिन्होंने इस महोत्सव में फाइनल जीता है। और इन्होंने जो है बहुत ही सुंदर, मैं करूँगा सर एक बार स्टॉल होते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। एक बार जोरदार तालियां हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का हृदय से, और आभार व्यक्त करते हैं समस्त अपने पदाधिकारियों का, अपने अतिथियों का बहुत बहुत आभार करते हैं। इस अंतिम दिवस में, समापन की बेला में, समापन के अवसर पर हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय हमारे राजेश राजेश्वरी जी। सुंदर कार्यक्रम का अगला कार्यक्रम राजेश जी एक गाना। और मुख्यमंत्री जी महोदय वापस जा रहे हैं। ओ बिना कस के जान दरिया, अरे ओ बिना कस के जान दरिया।